50,000 50,000 60,000। दीदी तुम भी चलो ना, तुम्हें देखकर रूपक का हौसला बढ़ेगा। नहीं चंदा तुम जाओ, पता नहीं क्या होने वाला है, मुझसे देखा नहीं जाएगा। दीदी तुम देखना, रूपक ना सबसे ऊंची बोली लगाकर तुम्हें अपना बना लेगा। अगर किसी और ने ऊंची बोली लगा ली तो? दीदी अपने प्यार पर भरोसा रखो, और इतने शुभ अवसर पे क्यों अशुभ बातें कर रही हो? अभी चलो। 90,000 1 लाख 1 लाख 1 1 लाख 2 1 लाख 10,000 1 लाख 20,000 1 लाख 25,000 1 लाख 50,000 1 लाख 50,000 1 लाख 75,000 2 लाख 2 लाख 2 लाख 1 2 लाख 10,000 2 लाख 50,000 2 लाख 50,000 2 लाख 50,000 1 2 लाख 50,000 2 और कोई है? 3 लाख 3 लाख 3 लाख 1 3 लाख 2 3 लाख 3। पूरन, हमें तत्काल में पैसा चाहिए। 2 दिन में पैसा लाके दो और लड़की ले जाओ, नहीं तो लड़की किसी और की हो जाएगी। इसकी नौबत नहीं आएगी, आप चिंता मत कीजिए। 2 दिन में आपको आपके 3 लाख मिल जाएंगे। नमस्ते। मोटरसाइकिल फिर से खराब हो गई। कब से कह रहा हूँ अच्छे से बनवा लो। अरे गाड़ी की छोड़िए ना जगत भैया, आपकी लाइफ बन गई है आज। ये देखिए, इस लड़के से शादी पक्की हुई है आपकी। मेरे बारे में बताया लड़की वालों को? उनको लड़का नहीं, पैसे चाहिए। पूरे 3 लाख रुपए में बात हुई है। मोटरसाइकिल बनवाने के लिए तो पैसे है नहीं। 3 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? क्या है ना जगत भैया कि हमको लड़की पसंद आ गई थी, इसलिए 3 लाख बिना सोचे समझे बोल दिए। अब पैसे का जुगाड़ भी कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। नहीं पूरन, 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, पर हमारी इतनी औकात नहीं है। तुम उसको मना कर दो। आप ना जगत भैया 1 नंबर के बेवकूफ़ हो। अगर ये लड़की इस घर में आ गई ना तो पैसों की बरसात कर देगी, बरसात। जीवन भर बैठ के खिलाएगी हमें। दीदी प्लीज मत रो ना, भगवान को शायद ना यही मंजूर था। राधा, मुझे माफ कर दो। चंदा इससे कहो कि यहाँ से चला जाए, मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। सिर्फ मेरी गलती नहीं है राधा, तुम्हारे बाबा तो सब जानते हैं ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर भी उन्होंने चंद रुपयों के लिए तुम्हें किसी और के हाथ में क्यों दे दिया? और मैं करता भी क्या? मेरे पास उतने पैसे नहीं है। जब औकात नहीं थी तो प्यार क्यों किया मुझसे? तुम शांत हो जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। बस पूरन की औकात बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो 3 लाख रुपए कभी नहीं जुटा पाएगा। और अगर जुटा लिया तो? राधा, हम पैसे से हारे हैं, हिम्मत से नहीं। बचपन से प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, इतनी आसानी से थोड़ी अपने हाथ से जाने दूंगा। राधा, राधा, आइए ना भाभी, ये आपका कमरा है। आप कौन? मेरे पति जगत कहाँ है? पूरे 3 लाख रुपए दे के सुहागरात खरीदी तेरी। अब मूड मत खराब कर। मेरे पास मत आना, मेरे पास नहीं आना। मेरे करीब मत आना। पूरन, छोड़ो मुझे। पूरन, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। अभी तमीज से बात कीजिए, ये वीर भानु है, बहुत पैसा है इनके पास। अगर आपने इनको खुश कर दिया ना तो नसीब बदल जाएगा अपने घर का। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे यहाँ अपने भाई जगत के लिए लेकर आए थे।
उसके अलावा मैं किसी की अरमत को अपने आप को नहीं छूने दूंगी। भाभी देखिए, आप भी जानती हैं कि हमारे समाज की औरतें ग्राहकों को खुश करके घर चलाती हैं। हाँ, तो जो आपको कल से करना है वो आज से शुरू करने में क्या दिक्कत है? मेरे पति जगत का जगत, आपके बाबा को देने के लिए हमारे पास 3 लाख रुपए नहीं थे, इसीलिए वीर भानु जी को 3 लाख रुपए में हमने आपकी सुहागरात बेच दी। अब सब कुछ आपके हाथ में है भाभी। मैं कितनी बार बेची और खरीदी जाऊंगी? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? देखो राधा, तुम गलत बोल रही हो। तुम्हारा सिर्फ एक बार सौदा हुआ है और उसके लिए पैसे दिए मैंने, तो देखा जाए तो तुम पे सबसे पहला हक मेरा है। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना तुम लोग। राधा तुम बाहर जाओ, मैं देखता हूँ इनको। जगत जी, जगत, नहीं 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 नहीं, अब तू देख, राधा को उसके घर से उठा के लाऊंगा और जब तक तू पैसे नहीं देगा ना, तब तक तेरी बीवी मेरी। दीदी पानी पियो। बाबा, अब मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। बेटा, वो तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, वापस आकर ले जाएंगे यहाँ से। क्यों बाबा, क्यों ले जाएंगे वो दीदी को वापस? उनके पैसे लौटा दो। बेटा, तुम नहीं जानती, फेरी प्रथा के अनुसार लड़की ना तो अपने पति को छोड़ सकती है और ना ही दूसरा ब्याह कर सकती है। राधा सिर्फ 2 ही शर्त पर वापस आ सकती है, या तो इसके पति की मौत हो जाए और दूसरा शादी में मिले फेरी के 3 गुना रकम हम उन्हें लौटा दें। 3 गुना? यानी 9 लाख रुपए हमें लौटाने होंगे? हाँ बेटा, पर 3 लाख में से कुछ पैसे तो मेरे इलाज में खर्च हो गए। अब तुम लोग ही बताओ, 9 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? बाबा, मैं कुछ नहीं जानती, दीदी अब वापस नहीं जाएंगी। बेटा, तुम समझती क्यों नहीं? दीदी आप कहीं नहीं जाएंगे। चंदा, बात समझने की कोशिश कर। हमें पैसे अभी बाबा के इलाज के लिए चाहिए। 9 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? मुझे वहां वापस जाना ही होगा। नहीं दीदी, बाबा, दीदी। राधा, राधा, चंदा ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया। तुम प्लीज अपने ससुराल मत जाओ, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। राधा, राधा, मैं तुम्हें आजाद करा के लाऊंगा एक दिन। ये एक सच्चे प्यार का वादा है। ये सब मेरी वजह से हुआ ना? राधा, तुम वापस क्यों आई हो? तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे बाबा बीमार रहते हैं, 9 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? ये बात बिल्कुल सही बोली भाभी। तेरे बाबा 9 लाख 7 जन्मों में भी नहीं ला सकते हैं, और इसीलिए मैं निश्चिंत था कि तू खुद अपने पैरों पर चलकर वापस आएगी। वीर जी, चिड़िया फड़फड़ाते हुए अपने जहाज पे वापस आ गई है। अब आ जाइए। राधा, अभी भी वक्त है, तुम घर वापस चली जाओ। नहीं जगत जी, मैं कोई भी छोटा मोटा काम शुरू करके उस वीर भानु के सारे पैसे लौटा दूंगी। आप बस इन्हें बेच दीजिए, इनसे जो भी पैसे मिलेंगे वो ला दीजिए।
कैसे भी मेरे कमरे में आने की। वीर जी अपने पैसे वसूल करने आए हैं और आज तो जगत भी नहीं है तुझे बचाने के लिए। वीर जी मैं चलता हूँ। मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। बहुत गर्मी है तुझमें, बहुत गर्मी है। सबसे पहले तेरी इस गर्मी को ठंडा करना पड़ेगा। सुन, तू एक दिन अपने घुटनों के बल मेरे पास आएगी, याद रखना। पूरन इसकी जिंदगी का एक एक पल इतना भारी कर दे कि इसको अपनी पूरी जिंदगी श्राप लगने लगे। तू वीर जी को जानती नहीं है, तूने उनका अपमान करके बहुत बड़ी भूल की है। अरे अगर वो चाहते तो तेरे साथ जबरदस्ती कर सकते थे, मगर किए नहीं। बहुत बुरा होगा तेरे साथ, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। देखो भैया जी, ये एकदम बढ़िया है। पानी भी ठंडा है। अरे देसी देखिए। अभी कान खोल के सुन लो सबके सब। अगर किसी ने भी इससे मटका खरीदा ना, उसको बिल्कुल ऐसे ही फोड़ूंगा जैसे इस मटके को फोड़ा है। तुमने अपने सारे गहने भी बेच दिए, अब क्या होगा? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए और आप भी चले जाइए यहाँ से। राधा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? कैसी पत्नी? हाँ, धोखे से शादी की थी आपने मुझसे। राधा, मुझे माफ कर दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सारा किया धरा है उस पूरन का है, उसने हमारी धोखे से शादी करवाई है। बाबा, आप जानते थे कि राधा दीदी रूपक से प्यार करती है, तो फिर उनकी शादी फेरी प्रथा के अनुसार क्यों करवाई? सदियों से चली आ रही प्रथा को कैसे तोड़ देता? अगर तोड़ देता तो समाज वाले मुझे दंडित करते। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्या करता? बाबा, आपकी गलती की सजा ना राधा दीदी को पता नहीं कैसे चुकानी पड़ेगी। तेरे बाप ने धर्मशाला खोल रखी है क्या? यहाँ तुम लोग खुद कमा कर खाओ, समझे? मेरी कमाई की फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। मटका बेचने चली है, तेरे घमंड का मटका बहुत जल्द टूटने वाला है, बहुत जल्द। ये आप कैसे हुआ ये सब? वीर भानु के आदमी थे, अब हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। कोई हमें भीख भी नहीं देगा उस वीर जी के डर से। वीर भानु, वीर भानु, वीर भानु, इस आदमी ने तो जीना मुश्किल कर दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। और ये गलती करना भी मत, वरना अभी तो सिर्फ तेरा जीना हराम हुआ है। अगर वीर भानु ने सुन भी लिया ना, तेरे घर वाले तक का भी जीना हराम कर देगा। वो बहुत खतरनाक आदमी है और तेरी बेवकूफी की वजह से जगत को भी झेलना पड़ रहा है। यूं आंखें दिखाने से कुछ नहीं होगा। अभी तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो भानु के पैसे लौटा दे या फिर उसके बिस्तर पे लेट जा। चलिए उठिए, अब मैं वीर भानु के पैसे लौटाऊंगी। अब क्या करेगी तू? वही जो तुम्हारी समाज की बाकी औरतें करती हैं।
वैसे सवाल पूछने का हक तो नहीं मुझे, पर क्या तुम सच में